नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस सेशन को लेके आए हुए हैं जिन बच्चों का रिजल्ट यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का सबका आ चुका है, और हम आप सबको तहे दिल से बधाई देते हैं। जो स्टेट टॉपर बच्चे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे हैं, उनको भी बधाई देते हैं। और नर्वस होने की जरूरत नहीं। जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे टॉप नहीं कर पाए हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क से पास नहीं हो पाए हैं, वो बच्चे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने हौसला को डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से उस सेशन को लेकर चलेंगे और आप अपना कैरियर जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में ले जा सकते हैं। तो मैं आर अरविंद सर आज जुड़ना चाहता हूं उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं, उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो बच्चे अपना कैरियर नहीं देख पा रहे हैं कि हम क्या करें। वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इंटर पास तो कर चुके हैं, हम इलाहाबाद जाके पढ़ें कि गाजीपुर बोले कि लखनऊ जाके पढ़ें कि दिल्ली जाके पढ़े तो क्या पढ़ें। जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे तेज हैं, जो टॉपर हैं, वो अपने कैरियर को सिलेक्ट कर चुके होंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि वो सिविल क्षेत्र में जाना चाह रहे होंगे तो सिविल क्षेत्र में जाना चाह रहे होंगे, या एनडीए सीडीएस में, मेडिकल में, जेई में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, तेज बच्चों के लिए अपने कैरियर को सिलेक्ट कर चुके होंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे अभी तक अपने कैरियर को सिलेक्ट नहीं कर पाए कि हमें जाना किधर है, और वो इंटर पास कर चुके हैं और सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होता है। एक गाइडर की तरह, एक मेंटर्स की तरह मैं आपके साथ खड़ा हूं ये बताने के लिए कि आप करें तो क्या करें। इंटर पास भी कर चुके हैं, कम नंबर आया या फेल हुए तो उससे मत घबराइए, पास जरूर होंगे। ये जीवन का एक लक्ष्य है। आइए मैं उन बच्चों को बताने का प्रयास कर रहा हूं जो बच्चे कंपटीशन के क्षेत्र में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तैयारी करके वो ये एक सरकारी नौकरी की तरफ सोच रहे हैं, नौकरी की तरफ सोच रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं गार्जियन से और बच्चों से यही बात बार बार कहता हूं कि आपके जीवन में घर कभी भी खरीद सकते हैं, बंगला कभी भी खरीद सकते हैं, और आप गाड़ी घोड़ा कपड़ा लत्ता कोई भी बड़ी सी बड़ी चीजें आप कभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक छात्र जीवन का एक उम्र, एक स्टूडेंट की उम्र जब बढ़ जाती है ना, तो उसे कभी भी आप कम नहीं कर सकते, न कभी भी उसे आप घटा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है सोचना, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन का यानी सरकारी नौकरी का। उन सरकारी नौकरी का तैयारी तो बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन जानते ही नहीं है कि हम किस चीज की तैयारी करें। तो बात आज करेंगे उन सब चीजों का जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है। सबसे पहली बात कि मैं थोड़ा सा कंपटीशन की बात आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले अगर बच्चों की जुबान पे बात आती है तो बात आती है एसएससी की। एसएससी की बात आती है। एसएससी में बच्चा किस चीज की तैयारी करे? यह एक आयोग है जिस आयोग का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। यह केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग है जो केंद्र सरकार के सारे सिस्टम को संचालित करने का प्रयास करता है, और इसी के द्वारा तमाम भर्तियां निकलती हैं और बच्चे फॉर्म भर के इसकी तैयारी करते हैं। इंटर के बाद की तैयारी अगर करते हैं, 10+2 की भी तैयारी करते हैं, उनको किस किस चीज की जरूरत है ये बात समझने का प्रयास करिएगा। यह एक एसएससी एक आयोग है, यह एक आयोग है, यह एक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कमीशन। ये भर्ती किसी चीज का निकालता है? जैसे आप अगर 10 पास कर लिए तो एमटीएस का निकालता है, जिसको हम मल्टीटास्किंग करते हैं, जिसको केंद्र सरकार में ग्रुप डी की नौकरी कहते हैं, लेकिन वह ग्रुप डी की नौकरी नहीं रह जाती, स्टैंडर्ड नौकरी रह जाती है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए था वो 10वीं पास चाहिए, यानी 10th पास चाहिए।
इसके बाद एक भर्ती आती है जिसको हम लोग CHSL कहते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसे बोलते हैं, जिसको ये वैकेंसी जो आती है ये 10+2 पे आती है, जिसे हम क्लर्क कहते हैं, बाबू कहते हैं, और ये केंद्र सरकार में भर्ती आती है। और ये बच्चे इसी आयोग की तरह इस भर्ती को, इसी आयोग के तहत इस भर्ती को देते हैं और केंद्र सरकार में मंत्रालय में अपना एक जगह बनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक इसी के तहत स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है, इसी के तहत आती है स्टेनोग्राफर की। और ये 60 हैंड इसमें मांगता है, जो अलग से 60 हैंड सीखने की जरूरत होती है। जो बच्चे 60 हैंड के बारे में जानते हैं वो इसके बारे में क्षेत्र में जानने का प्रयास करेंगे, और इसका भी 10+2 ही है आपका क्वालिफिकेशन, लेकिन इसके लिए एक पढ़ाई होती है 60 हैंड, जिसको एक पत्रकारिता के लिए या बड़ी बातों को छोटे कम शब्दों में लिखने के लिए, जिसके लिए 1.5 साल टाइम रहता है 60 हैंड सीखने के लिए। अब मैं बता दूं, इसी के तहत एक वैकेंसी आती है जिसे मिनी IAS कहते हैं, जिसका नाम है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें इनकम टैक्स से लेकर उच्च पदाधिकारियों की तरह आपको एक, जैसे राज्य सरकार में आप अधिकारी PCS लेवल बनते हैं ना, उस तरह आप केंद्र सरकार में एक लेवल के तहत रहेंगे, एक अधिकारी रैंक के तहत रहेंगे। इनकम टैक्स विभाग, नारकोटिक्स विभाग, CBI विभाग, IB विभाग में इसमें तमाम तरह से पोस्ट आती हैं, जिसको इस आयोग के तरह परीक्षा को, इस आयोग के तहत परीक्षा को देकर आप इस नौकरी को पाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप इनका क्या बोलते हैं उसको, ID और CID वगैरह होते हैं ना, IBB वगैरह, नारकोटिक्स विभाग में इंस्पेक्टर दरोगा की जो पद इसमें पाते हैं, इस CGL के तरह भी होते हैं, CGL के तहत ही होते हैं। एक और इसमें वैकेंसी आती है, ट्रांसलेटर की भर्ती आती है, वो अलग चीज की ट्रांसलेटर की वैकेंसी होती है। ट्रांसलेटर की, ये ट्रांसलेटर आपको इसमें और जानकारी चाहिए ट्रांसलेटर के लिए, इंग्लिश से ट्रांसलेट, भाषाओं के ट्रांसलेटर की पद की आती है। इसमें एक वैकेंसी और आती है जिसको हम लोग कहते हैं SSC GD। इसमें केंद्र सरकार में पहले भर्ती अलग अलग होती थी, लेकिन इसमें सिपाही बनाता है भर्ती आयोग करके केंद्र सरकार में, CRPF में, ITBP में, BSF में और आपका CRPF में और एक और कोई चीज है इसमें अलग अलग क्या बनाता है, मतलब आपको सिपाही बनाने का प्रयास करता है। साल में इसका रेगुलरिटी बन गया, पहले इसकी रेगुलरिटी नहीं थी। इसी में ये 10+2 यानी 10वीं पे ही है ये। इसमें एक वैकेंसी और आती है, इसमें एक आती है CPO-SI। बहुत बच्चे UPSI के बारे में तो जानते हैं, लेकिन CPO-SI के बारे में नहीं जानते हैं। ये आप इसमें सिपाही बनेंगे तो इसी पद पे आप दरोगा की नियुक्ति आपकी होगी, दरोगा बन जाएंगे। अब इसके लिए सर एक आयोग के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ एक ही आयोग के बारे में बता रहा हूं, सरकारी नौकरी आप पाएंगे। अब ये बात आती है कि सर इसमें पढ़ना क्या है। अब जैसे इसे पढ़ने की जो जरूरत पड़ेगी, तो आप सबसे पहले मैथ और मैथ्स में समझ लीजिए कि आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों पढ़ना होता है। लेकिन आप कुछ चीजों में, इसमें कुछ वैकेंसियों में इसमें एडवांस है, इसमें एडवांस है, और सब में एडवांस कम पूछता है, लेकिन मैथ एग्जाम जरूरी है। जो मैं आपको बेसिक लेके चल रहा हूं, एडवांस भी आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा जो सब्जेक्ट आपको वो रीजनिंग है, इसमें कितने पेपर होते हैं ये भी बताने का प्रयास करेंगे। रीजनिंग आपका वर्बल, नॉन वर्बल और तार्किक प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें पूछने का प्रयास करें। रीजनिंग पूरा खत्म कर ले। ये देखिए, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये कोर सब्जेक्ट हैं, इसमें आप फुल मार्क भी ला सकते हैं, फुल मार्क इसमें ला सकते हैं। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग को मैं बता रहा हूं आपको कि अगर 1 से 2 बार पढ़ लिए, उसके बाद प्रैक्टिस अपना एक नोट्स बना लीजिए अच्छे तरीके से, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक चीज और बता रहे हैं आपको, तीसरा में कुछ वैकेंसी में आती है आपको इंग्लिश / हिंदी। अगर जैसे आप CGL लेवल पे जाएं, 10+2 के लिए जाएं, तो उसमें हिंदी नहीं आती है,
इंग्लिश आती है, और इंग्लिश आपके ग्रामेटिकल से लेकर लैंग्वेज को भी समझना जरूरी होता है। पावर ऑफ क्या बोलते हैं, कंटेंट पावर भी समझना होता है, मीनिंगफुल भी इसमें समझना होता है। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट इस पे होता है। जो 10+2 बच्चे पास कर चुके हैं अपना कैरियर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जीडी का पेपर में क्या है कि जीडी के पेपर में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश, दोनों एक कर सकते हैं। आप सीपीएसआई में इंग्लिश की वरीयता देते हैं, सेकंड पेपर जो होता है इंग्लिश का ही होता है, इंग्लिश की वरीयता होती है जो 10+2 की इंग्लिश आती है। बहुत बड़ा लेवल नहीं, आप साल 1.5 साल अगर 2 साल तक भी अगर टाइम में 18 मंथ से अगर कोई बच्चा 18 महीने अगर अच्छे से टाइम इस पे दे दिया फुल्ली एकदम कि हमको इसी करना है, तो इसमें आप नौकरी पा लेंगे। अब आपको चौथे में आएंगे जीके, जीएस और जीए। ये जीएस का पूरा पोर्शन है, और इसमें मैं बात आपको करने का प्रयास करूंगा। जो चौथा सेशन है, सेशन ये लंबा होता है। देखिए जीके, जीएस और जीए, यह जो सेशन होता है थोड़ा सा, जीके का मतलब स्टैटिक जीके से ले लें, जिसमें सारा चीज होता है स्टैटिक जीके, सम्मान ज्ञान के अंतर्गत, सबके अंतर्गत आता है। इस वाले पोर्शन को करंट अफेयर भी हम कह लेते हैं, करंट अफेयर भी कह लेते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम इसी को सामान्य अध्ययन कहते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं इसी को। और इस सामान्य अध्ययन में ट्रेडिशनल पॉइंट को अगर आप पढ़ लिए, इसी सामान्य अध्ययन में अगर आप ट्रेडिशनल पॉइंट को आप पढ़ लिए, पहला पॉइंट को आप पढ़ लिए, आप पढ़ लिए संविधान को पढ़ लिए, देखिए संविधान को पढ़ लिए। दूसरा इसमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इसमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र इसमें पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद चौथा के बाद पांचवा हमारा हो गया, इसमें आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको 6 मंथ तक टाइम देने की जरूरत है। 6 मंथ अगर टाइम देंगे, ये ट्रेडिशनल पॉइंट आपका जीके का तो ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा, लेकिन ये आपके 5 ट्रेडिशनल इस आयोग के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये ट्रेडिशनल यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या यूपी पुलिस या दरोगा किसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये ट्रेडिशनल पूछता है, ये ट्रेडिशनल पूछता है। और ये ट्रेडिशनल मैं आपको यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा बताने का प्रयास करूंगा। जिनको ये बातें नहीं समझ में आती कि क्या हम कैसे तैयार करें, इसको रिवाइज करके आपको तैयार करने की जरूरत होती है। हर कंपटीशन में अगर ट्रेडिशनल तैयार है तो 60 से 70% चीजें आप हर कंपटीशन के जीके वाले मैटर में आप कवर करने का प्रयास करेंगे। इसी से रिलेटेड आपका करंट अफेयर है। इससे संविधान के बारे में, अगर मान लीजिए संविधान के बारे में बात जान रहे हैं तो क्या संशोधन हो रहा है, किस सन में हो रहा है, तो सारा की चीज आ रहा है। लेकिन इसको बांटने का, इसका एक चीज पढ़ लेंगे, लेकिन भूगोल को अलग अलग बांटने का प्रयास करेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे विश्व का भूगोल आप पढ़ लिए, फिर क्या पढ़ लिए, भारत का भूगोल पढ़ लिए, आप क्या पढ़ लिए, पर्यावरण मानव भूगोल पढ़ लिए, मानव भूगोल पढ़ लिए, फिर आप क्या पढ़ लिए, पर्यावरण और परिस्थितिकी आप पढ़ लिए, पर्यावरण और परिस्थितिकी आप पढ़ लिए। मतलब 4 पॉइंट में इसको आप बांट के पढ़ लीजिए। इतिहास को बांटने का प्रयास कर लिए, इतिहास को तो आप 3 या 4 भागों में इतिहास को पढ़ लीजिए। प्राचीन इतिहास क्या है, फिर मध्य क्या है, फिर आधुनिक इतिहास क्या है, और 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम तक लेकर 2025 तक आप इस चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस विज्ञान वाले पोर्शन को अगर लेके जाते हैं तो विज्ञान में आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स, इंग्लिश में इसे बता दे रहा हूं, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। इसमें बहुत लेंदी नहीं पूछता, आपको इतनी चीजें पूछता है कि आपको जानने की जरूरत है, क्या बेसिक चीजें जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। फिर बायोलॉजी आप आ जाइए, बायोलॉजी आ जाइए। अब इसमें बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी वगैरह इससे रिलेटेड जो भी आएंगे। एक चीज इसमें और चीजें हैं पढ़ने के लिए, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक अलग से पूछ लेता। और एक चीज और समझ लीजिए, आज के समय में जो जमाना बदल गया, इस कंप्यूटर की भूमिका, मतलब सबसे बड़ा पोर्शन जो है हमारा जीएस का ही पोर्शन है। और इस जीएस के पोर्शन को तैयार करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 8 से 9 महीना कर देंगे तो 1 डे के लिए आप सफिशिएंट कर लेंगे। यानी 18 महीने आप सेशन को देते हैं तो 6 मंथ से लेके 7 मंथ तक मैथ रीजनिंग तैयार कर लीजिए, 2 को तैयार करके साइड कर लीजिए। उसके बाद जो और टाइम बचता है आप इंग्लिश जीएस को, उसको भी टाइम दे, यानी 18 से 24 मंथ तक टाइम अगर इसमें आप देते हैं
तो फुली एकदम मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, ये 18 से 24 महीने उन बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूं जो बच्चे पूरा पढ़े हुए, नहीं, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो अभी अभी इंटर पास किए हुए हैं, अभी अभी इंटर पास किए हैं और वो जानना चाहते हैं। अब एक चीज देख लीजिए, आप देख लीजिए, समझने का प्रयास करिए। मैं ये वाले पोर्शन को आगे आपको ये वाले पोर्शन में बताने का प्रयास किया हूं कि ये क्या चीजें हैं। अब आप जीके जीएस और जीए के बारे में जान गए, ये एसएससी का आयोग और इसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में कोई भी कंपटीशन वनडे लेवल का देते हैं, यूपी पुलिस हो गया, चाहे दरोगा हो गया, चाहे ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, सब में भाई, सब में ये और इसमें साइंस वाला पोर्शन सब में पूछेगा, सब में। आप एक टारगेट बनाकर, आप अर्जुन की तरह लगे रहे, एक टारगेट बनाकर इसको आप फुली समझने का प्रयास करिए। और इसके साथ साथ और भी आयोग के बारे में बता दूं कि आप इन सब्जेक्टों को लेकर आप यूपी में यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, इसमें जो आप वीडियो बनते हैं, लेखपाल की भर्ती आती है, लेखपाल की भर्ती आती है, जूनियर असिस्टेंट की आती है, कई सारी मेडिकल की भर्तियां इसके तहत आती है। यूपी ट्रिपल एससी में ये सब देने के लिए जो भर्तियां आती हैं, पेट पास करना पड़ेगा। लोअर पीसीएस की भी भर्ती इसी के तहत आने वाली है, इसी के तहत आने वाली है। ये एक आयोग है, ये भी एक क्या है, आयोग है, ये भी एक आयोग है। इसमें भी वही सारा सब्जेक्ट पूछता है, लेकिन इसमें इंग्लिश बहुत कम पूछता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं पूछता, इंग्लिश भी पूछता है, पेट में 5 नंबर का इंग्लिश आता है। तो आप कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट को जानने का प्रयास कर लीजिए। अगर बात हम करते हैं 10 उसके बाद की, अगर बात करते हैं हम एक आयोग की और बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप रेलवे विभाग में जाना चाहते हैं, रेलवे में भी यही सारा चीज पढ़ना होता है। उसमें मैथ है, रीजनिंग है और वही जीके, जीए और जीएस है, यही सारा चीज इसमें है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकली हुई भर्तियों को देखना चाहते तो उसमें भी ये सारा चीज है, लेकिन उसमें इंग्लिश है, उसमें रीजनिंग नहीं पूछता है। आरओ की भी वैकेंसी आती है, आरओ की भी वैकेंसी आती है, आरओ रिवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिवेन्यू ऑफिसर, ये समझ लीजिए। आरओ में दोनों में हाई कोर्ट से आती है, ध्यान रखिए, हाई कोर्ट से आरओ की आती है। यूपी पीएससी से आप यूपी पीएससी से आरओ की वैकेंसी आती है, यूपी पीसीएल से आरओ की वैकेंसी आती है, मतलब कहीं ना कहीं वैकेंसी आती है। आप अगर इंटर पास किए हुए हैं और आप अपना कैरियर सेटल करना चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने कैरियर को सेट कर लें और अपने कैरियर को सेटल करके कुछ नौकरी पा जाएं, तो समय बार बार आपका दरवाजा नहीं खटखटाती हैं। आप अपने अच्छे तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आप नौकरी को पाने के लिए लगन से आपसे भी मेहनत करेंगे। देख लीजिए होता क्या चीज है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, टाइम पास करते हैं। टाइम पास का मतलब उनको, उन बच्चों को पता ही नहीं होता है जो बच्चे सीरियस नहीं है। लेकिन जीवन तब कठिन हो जाता है जब कहीं ना कहीं उम्र बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही सेशन रहा। अच्छा लगे तो आप लोग इस सेशन को आप जरूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे। अब देखिए 2 चीजें और चीज मैंने इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं यूपीएससी तैयारी कर लूं, इससे आईएएस में मैं बन जाऊं। कुछ बच्चे सोचते हैं यूपी पीएससी की तैयारी करके इससे मैं पीसीएस बन जाऊं। ये राज्य स्तरीय का होता है, केंद्र सरकार का होता है। सरकार चलाने का 2 तरीका, या तो नेता बन के सरकार चलाएं, या तो नेता बन के सरकार चलाएं, या फिर सरकारी नौकरी पाकर सरकार चलाएं। तो सरकारी नौकरी पाकर भी आप सरकार चला सकते हैं। ये जो आप नौकरी पाते हैं ना, तो नौकरी का मतलब आप क्या करते हैं, सरकार को संचालित करते हैं, ठीक ना। इसके तहत आप इस चीज की भी तैयारी, इसके सेशन को भी लेके आएंगे। इसमें आरओ भी हो गया, तो इसके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। 21 वर्ष उम्र चाहिए न्यूनतम। तो अभी आप 17 वर्ष के हुए हैं, पास हुए हैं, आपके साथ फुली 4 वर्ष का टाइम है, 4 वर्ष का टाइम है। और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो फुली तैयारी अभी से कर सकते हैं। आप छुट्टा बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। निराश न हो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप लगातार बने रहिए। जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, आपको गाइड देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।